भगवान श्री कृष्ण को अक्सर लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि गोपियों के कपड़े उठा लेता था, वो रास करते थे, वो करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा एक गाना भी है। कुछ लोगों ने तो बोला है कि वो युद्ध छोड़ के भाग गए थे, इसलिए तो रणछोड़ कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि मटकी तोड़ देते थे कंकर मार के। मतलब ऐसी फालतू की बातें बहुत चल रही हैं आजकल। तो मैं एक एक करके कोशिश करूंगा इन बातों के बारे में आपको कुछ क्लियर कर सकूं। तो आइए आज फैक्ट का फंडा में ऐसे ही कुछ चुनिंदा तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। मैं हूं अनिल कौशिक, आपका स्वागत करता हूं अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल में। तो वो जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है। तो उनमें से पहला है, नग्न लड़कियों के कपड़े चुराए जो नहा रही थी और माखन की चोरी की। तो वो तो चोर थे, वो कहाँ के भगवान। मुझे आश्चर्य होता है उनकी बुद्धि पर, वो कभी अपना दिमाग नहीं लगाते। असल में क्या था, जब लड़कियां, उन्हीं की भाषा में बात करते हैं, वैसे तो गोपियां कहा जाता था उन्हें, जब लड़कियां तालाब में नहाने जाती हैं तो वो एकदम नग्न होकर के, वस्त्रहीन होकर के अंदर जाती थी। तो उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि किसी भी तालाब में, नदी में कभी भी नग्न, कंप्लीटली नग्न होकर के नहीं नहाया जाता। हमेशा कोई न कोई एक वस्त्र आपके शरीर पर जरूर होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि तालाब आप खुले में ही पाएंगे, आपके घर में तो तालाब हो नहीं सकता है, कोई भी किसी भी समय वहां पर आ सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है, आपको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़े। इस हिसाब से भी देखा जाए तो एकदम नग्न होकर के किसी भी प्राकृतिक पानी के स्रोत में नहा रहे हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, या कुएं के पास नहा रहे हो, तो आप एकदम नग्न होकर नहीं नहाएं। ये सबक सिखाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और आप अगर ध्यान से देखें, रामानंद सागर की श्री कृष्णा में भी दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उनको सबक सिखा रहे हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही कृष्ण है जिन्होंने चीर हरण के समय में द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की थी। उनके एक साड़ी के इतने से टुकड़े के बदले उन्होंने साड़ियों की लाइन लगा दी थी ताकि उनका चीरहरण ना हो सके। जब दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की थी। ये भी तो ध्यान रखिए। आप बोलते हैं कि कपड़े लेके भाग जाते हैं। अच्छा, माखन की चोरी के लिए बोला जाता है कि वो तो चोर थे, उनकी बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था में हर कोई उनको प्रेम करता था, वो इतने मनमोहक थे कि सबको मोह लेते थे, इसलिए उनका नाम मोहन भी था। तो वहां पे गाय पाली जाती थी, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट उनको मक्खन लगता था। वैसे तो सब लोग उनको वैसे ही दे देते थे, लेकिन फिर भी वो मटकी तोड़ के, ये उनकी बाल्यावस्था के, लड़कपन के, बचपन के काम है, वो कोई चोरी नहीं है, वो नटखटता है। अगला है, अनेक युवतियों के साथ रासलीला किया। वो एक प्रकार की भक्ति है, अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। अगर आप इसको वासना से जोड़ करके देख रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। जब अश्वत्थामा महाभारत युद्ध से पहले उनके पास गए और उनको बोला कि मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए, तो उन्होंने कहा ले जाओ, लेकिन अश्वत्थामा से वो चक्र हिला तक नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि मैंने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की है और रुक्मणी देवी से विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उसके पश्चात उन्हें प्रद्युम्न नाम के एक संतान की प्राप्ति हुई जो उनका पुत्र था, क्योंकि रुक्मणी को उन्हीं के जैसा ओजस्वी, तेजवान और बलवान, शक्तिशाली बेटा चाहिए था। इसलिए उन्होंने 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। अरे, जिन्होंने विवाह के बाद 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो वासना का काम करेंगे? सोचो थोड़ा। और इसका रेफरेंस ये तो मैं आपको देता हूँ, तो श्री कृष्ण ने सौप्तिक पर्व के 12वें अध्याय में ये सारी बातें कही हैं, आप जाकर के पढ़ लें। रुक्मिणी का किडनैप करके शादी की और खुद की ही बहन को अर्जुन के साथ भगा दिया। क्या है ये? रुक्मिणी देवी उनको पहले ही अपना पति मान चुकी थी और उन्होंने उनके साथ उन्हीं की इच्छा से उनका हरण किया। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उनका हरण करके मंदिर में उनके साथ शादी की। उसके पश्चात प्रॉपर विधि विधान से उनके साथ विवाह किया। उसके पश्चात ही उनका विवाह संपन्न हुआ, कोई किडनैपिंग नहीं थी वो। और उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन को अपना प्रेमी मान चुकी थी। उनकी प्रेम की इस इच्छा को, इस भावना को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपने भाई बलराम से भी अलग जाकर के अर्जुन के थ्रू उनका हरण करवाया ताकि उनकी शादी हो सके। उनके प्रेम का साथ दिया उन्होंने। अगला है, जरासंध से हारकर भाग गए। मथुरा में जब बार बार जरासंध के आक्रमण होते थे, कहा जाता है तकरीबन 18 आक्रमण हर साल होते थे और बहुत सारे निर्दोष प्राणी उसमें मारे जाते थे। वो जितने साल भी जरासंध के साथ में युद्ध किए, 18 के 18 युद्ध हर साल भगवान श्री कृष्ण ने ही जीते। लेकिन आप जीत रहे हैं, फिर भी जान माल की हानि तो होती ही है। माल को रखो साइड, जान के चक्कर में के
निर्दोष प्राणियों का यहाँ पे हत्या हो रही है, उनकी जान जा रही है। उनको बचाने के लिए, उस मथुरा नगरी में शांति बनाने के लिए, ताकि किसी और की, निर्दोष प्राणी की हत्या ना हो, उनकी जान न जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को रणछोड़ कहलवाना भी उचित समझा। और उन्होंने ये पूरा निर्णय सिर्फ अकेले ने नहीं लिया। उग्रसेन महाराज की सभा थी, उसमें उन्होंने खुद बोला कि यह मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, लेकिन आखिरी निर्णय तो उग्रसेन महाराज का ही होगा। तब सबकी सहमति के साथ, जिसमें बलराम भी मौजूद थे, तब वो वहां से गए थे ताकि द्वारिका में जाकर के वो शांति के साथ अपनी प्रजा के साथ रह सकें। और आप युद्ध क्षेत्र छोड़ने की बात करते हैं, भगोड़ा होने की बात करते हैं। ये वही कृष्ण है जिन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को सबक सिखाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इतने बलशाली, इतने विद्यावान, इतने पराक्रमी योद्धा को कोई रणभूमि छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरासंध का संहार भीम के हाथों होना लिखा था। इस वजह से मथुरा छोड़ के द्वारिका में प्रस्थान किया। वो भगोड़े नहीं थे भाई। और अगला है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 लड़कियों के साथ शादी की। नरकासुर नाम का एक असुर होता था, जिसने स्वर्ग प्राप्ति के लिए, अमरत्व प्राप्ति के लिए 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन 16,000 कन्याओं को वहां से मुक्त कराया। तो उन सभी ने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया और उनको अपना पति स्वीकार किया। लेकिन पति का मतलब यहाँ पे हस्बैंड नहीं है। ट्रांसलेशन में पति की जगह हस्बैंड लिख दिया गया, इस वजह से आप लोगों को लगता है पति। पति का मीनिंग, राष्ट्रपति भी तो पति होता है, तो क्या पूरे देश का पति हो गया वो? आप सब भी उसके पत्नी हैं। अभी आजकल तो हमारे राष्ट्रपति जी एक महिला हैं, तो वो कैसे पति हो गई? राष्ट्रपति, पति का मतलब होता है ऑनर, स्वामी, या ये कह सकते हो आप एक पदवी है वो। जैसे करोड़पति होता है, यानी करोड़ का स्वामी, जिसके पास करोड़ की ऑनरशिप है। धनपति, लखपति, इस प्रकार के बहुत सारे समान शब्द आपको मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 लड़कियों को कभी अपनी पत्नी या अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनको रक्षण का कार्य किया। अगला है, अर्जुन को बहका करके महाभारत का युद्ध करवाया। अर्जुन एक योद्धा हैं, वो युद्ध भूमि में खड़े थे और अपने ही लोगों के साथ बेशक युद्ध कर रहे थे, परंतु वो अधर्म के पलड़े में थे, इधर धर्म का पलड़ा था। तो यहाँ पर उन अधर्मियों का नाश करने के लिए पूरा गीता उपदेश दिया, जो आज पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश है, जिसके ऊपर चल करके आप अपना जीवन साकार कर सकते हो। वो लोग सब अधर्म के पलड़े में थे। आप सबने सुना भी होगा, द्यूत क्रीड़ा में जो कुछ भी हुआ सबने मौन रह के सुना और देखा। द्रौपदी चीरहरण में भी गंगापुत्र भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मौन थे। महात्मा विदुर को छोड़ के पूरी सभा मौन थी। ये अधर्म था। महात्मा विदुर ने युद्ध ही नहीं किया क्योंकि वो अधर्म की तरफ थे, इसीलिए उन्होंने न्यूट्रल रहना स्वीकार किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि अगर अधर्मियों का वध करना है तो उनके साथ युद्ध करना है, तो कोई रिश्ते नाते नहीं होते। ये बहकाना नहीं है, ये सच्चाई, धर्म और अधर्म के बीच का पाठ है, ज्ञान है, जिसे गीता ज्ञान कहा गया। इससे अगला है कि अपना वचन भंग करके भीष्म के खिलाफ शस्त्र उठा लिए। ये वहां से लिया गया है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं पूरा जीवन शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु जब देखा कि गंगापुत्र भीष्म अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे हैं और उनका संहार किए जा रहे हैं, इस प्रकार तो अधर्म की विजय हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर दो मकसद की वजह से अपने शस्त्र उठाए, चलाए नहीं, उठाए। हाँ, लेकिन अपने वचन को भंग किया। उसका कारण ये था कि वो भीष्म को यह दिखाना चाहते थे कि वचन कभी धर्म से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सदा अपने वचन का पालन किया था गंगापुत्र भीष्म ने, और सारे अधर्मों को उन्होंने देखा और महसूस किया और चुप रहे, मौन रहे। इसीलिए उन्हें एक शिक्षा दी कि जब बात धर्म और अधर्म की आ जाए तो अपने वचन को तोड़ देना चाहिए। वचन से बड़ा हमेशा धर्म होता है, धर्म से बड़ा वचन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपका धर्म वचन के आड़े नहीं आता है, अपने वचन को अपने प्राण देकर भी निभाना चाहिए, जैसे श्री राम ने किया। तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे दो ही मकसद थे। एक तो भीष्म को यह शिक्षा देना कि वचन को तोड़ा जा सकता है अगर धर्म की बात हो, और दूसरा अधर्मी धर्म पर हावी होकर के जीत न जाएं, उनको रोकने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए। परंतु इस पर भीष्म ने उनको प्रणाम किया और उनकी शिक्षा को माना। और अगला लिखा है, अंत में एक शिकारी के हाथों मारे गए। किसी के किस प्रकार से मारा जाता है, इससे ये पता नहीं चलता कि वो कितना महान था या कितना अच्छा था या बुरा था। किसी की भी मृत्यु होना निश्चित है अगर उसने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है तो। भगवान कृष्ण ने भी वही किया। यहाँ जन्मे थे तो उनका मृत्यु, उनका जाना
तय था। इसीलिए उन्होंने एक सामान्य मृत्यु को चुना, अपनी मणि को एक शिकारी के तीर से छिदवा करके खुद अपनी मृत्यु प्राप्त की। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों में भी एक भ्रम हो गया था। सब कह रहे थे कि मेरी वजह से आप युद्ध जीते, अर्जुन अलग भीम अलग। इनका फैसला करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इनको बर्बरीक के पास लेके गए। बर्बरीक वही जो जिनको आप आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं, राजस्थान में उनका भव्य मंदिर है। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि आप बर्बरीक महाराज इनका निपटारा करें। तो बर्बरीक ने सिर्फ एक ही बात कही कि मैंने चारों तरफ जहां जहां दृष्टि घुमाई, मैंने देखा कृष्ण ही मर रहे थे और कृष्ण ही मार रहे थे। वो पूरा युद्ध, पूरा चक्र कृष्ण जी की लीला थी। उन्होंने ही पूरी रचना की थी। मरवाने वाले कृष्ण, मारने वाले कृष्ण, मरने वाले कृष्ण। श्री कृष्ण परम योगी थे। उन्होंने गीता के अंदर योग का भी वर्णन किया है। श्री कृष्ण पराक्रमी थे। उन्होंने बाल्यावस्था से ही अपने पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया था। आपको पता होगा राजा कंस ने उन्हें मारने के लिए क्या क्या जतन किए थे। कभी पूतना को भेजा, कभी कालिया को भेजा, सबका मर्दन किया उन्होंने। अनंत राजाओं का वध किया जो अन्यायी थे, दुराचारी थे। उन्होंने मथुरा ब्रज भूमि को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया, नरकासुर का वध किया। तो वो इतने महान थे, इनकी महानता का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनकी अच्छाइयों को आप ग्रहण करें और उनको बदनाम करना बंद करें। आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है, अपने पुराणों, अपने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें, उसके पश्चात ही कोई निर्णय लें। ऐसे किसी भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज के ऊपर ध्यान ना दें। भगवान को बदनाम करने का एक फैशन चल रहा है, इससे बचें। भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें, सद्बुद्धि दें। जय श्री कृष्ण।